तो कानपुर हिंसा को लेकर के बड़ा खुलासा हुआ है। आरोपी हयात के मोबाइल में 141 व्हाट्सएप ग्रुप मिले हैं। जानकारी के मुताबिक बंद बुलाने को लेकर व्हाट्सएप ग्रुप में चैटिंग की गई थी। इतना ही नहीं, बाकायदा ग्रुप में मार्केट बंद की फोटोज शेयर की जा रही थी, वीडियोस डाले जा रहे थे। कानपुर हिंसा का मास्टरमाइंड हयात 14 दिन की न्यायिक हिरासत में है। इस व्हाट्सएप ग्रुप में लगातार लिखा जा रहा था कि देखिए ये मार्केट बंद करवा दी गई है, फला मार्केट भी बंद है, पीच बाग व्यापार मंडल, ये देखिए माशाअल्लाह वो मार्केट बंद है। अभी कुछ ही देर में फोटो शेयर कर ली जाएगी, थोड़ी देर में वीडियो आ जाएगी। तो 141 ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप बाकायदा बनाए गए थे जिसमें ऐसी चैट्स का खुलासा हुआ है जो कि हिंसा के दिन बाकायदा उससे पहले लोगों को इकट्ठा करने और लोगों के बीच इस तरह के मैसेजेस भेजने में एक्टिव थी। तो जहां जहां बाजार बंद हुआ वहां की फोटो शेयर करवाई गई थी। हालांकि ये सब कुछ हुआ, ये देखिए इसलिए कहा जा रहा है कि पुलिस इस मामले में जांच कर रही है कि क्या ये हिंसा सुनियोजित तो नहीं है, क्योंकि इससे पहले पुलिस और वहां पर जो ईदगाह कमेटी और तमाम लोग हैं उनसे पुलिस बाकायदा कह चुकी थी अमन भाईचारा कमेटी से कि जुम्मे की नमाज के बाद बंद ना बुलाया जाए, लेकिन उसके बावजूद भी बंद बुलाया जाता है और उसके बावजूद भी हिंसा हो जाती है। अब तक कहां तक जांच पहुंची है? जो मुख्य आरोपी हयात, उसके फोन से 141 व्हाट्सएप के ग्रुप मिले। बंद के दौरान इस व्हाट्सएप ग्रुप का इस्तेमाल हो रहा था, व्हाट्सएप ग्रुप पर चैटिंग हो रही थी, बाजार बंद की तस्वीरें ग्रुप में अपलोड की जा रही थी, वीडियो भी अपलोड किए जा रहे थे। 3 जून को कई दूसरे इलाकों में भी इस तरह के ग्रुप बनाए गए, हाथ से बनाए गए कई देशी बम बरामद किए गए हैं। 3 जून को हरा कपड़ा लगाते भी पथराव की प्लानिंग की गई। अब तक करीब 70 उपद्रवियों की वीडियो फुटेज से भी पहचान कर ली गई है। उपद्रवियों की तस्वीरें कानपुर पुलिस जारी करेगी। एटीएस भी इसमें अब पूरे तरीके से इन्वॉल्व हो चुकी है कि पहचान करके उपद्रवियों को छोड़ा नहीं जाएगा। इस हिंसा में जो भी इन्वॉल्व होगा दंगे को लेकर एटीएस को कई अहम सुराग भी मिले हैं। पुलिस ने कल 7 और आरोपियों को गिरफ्तार किया था। अब तक जो 4 आरोपी हैं उन्हें कल न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। ये हयात जफर, जिसके 141 व्हाट्सएप ग्रुप मिले हैं। पीएफआई कनेक्शन की बात लगातार की जा रही है। एसआईटी की 4 टीमों का गठन किया गया है जो कि पीएफआई कनेक्शन पर काम कर रही है। पेट्रोल बम के मददगार जो है वो सीसीटीवी में सामने आए हैं। वहां पर मुंह पर कपड़ा बांधे लोग बोतल में पेट्रोल लेते नजर आ रहे हैं। ठीक उस दिन जिस दिन बंद बुलाया गया, हिंसा हुई उससे ठीक पहले बंद पर चैटिंग जो है वो डिटेल सामने आई है। जैसे ही बंद बुलाया गया उसके बाद जहां जहां बंद हुआ बाकायदा इन व्हाट्सएप ग्रुप से इस डिटेल्स को शेयर किया जाता है, ये डिटेल डाली जाती है और उसके बाद लगातार धरपकड़ भी जारी है। वीडियो से बाकायदा सीसीटीवी वीडियो से पहचान की जा रही है। विशाल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। विशाल, कल जिस चीज का हम जिक्र कर रहे थे ये चीज तो लगभग उसी सुनियोजित तरीके की तरफ ले जाती है। व्हाट्सएप ग्रुप का सामने आना, उसमें फोटोज या फिर चीजें अपलोड शेयर करना कि यानी कोई ग्रुप एडमिन भी रहा होगा, फिर उसके बाद वो तस्वीरें दिखना जिसमें बोतल में पेट्रोल लेते भी कुछ लोग नजर आ रहे हैं। सचिन, बिल्कुल, क्योंकि देखिए 3 जून से पहले ही इस बंद का ऐलान किया गया था। हालांकि जब पुलिस और इन संगठनों के बीच में बातचीत हुई थी तब इस बंद को आगे बढ़ाने का भी फैसला लिया गया था, उस पर सहमति बनी थी। लेकिन उसके बावजूद भी 3 जून को जबरन यहां पर दुकानें बंद कराने की कोशिशें की गई। इस वक्त मैं जिस पेट्रोल पंप पर मौजूद हूं, यहां की एक फोटो बाहर आई है जिसमें इस आसपास के इलाके के लोग खाली बोतलों में पेट्रोल भराते हुए दिखाई पड़े हैं और जांच के दौरान पुलिस ने इस बात को पकड़ा है। इस पेट्रोल पंप की आप तस्वीर देखिए। इस वक्त ये पेट्रोल पंप बंद किया गया है, चारों तरफ से रस्सी लगा दी गई है। हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी पुलिस ने यह नहीं बताया है कि इस पेट्रोल पंप को सील किया है कि नहीं किया है, लेकिन आज इस पेट्रोल पंप को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। हालांकि आप देखिए इस पेट्रोल पंप के बाहर एक पोस्टर पर यह जरूर लिखा है कि बोतल में पेट्रोल नहीं मिलेगा, लेकिन जो जांच के दौरान खुलासा हुआ, जांच के दौरान यह बात सामने आई जिसमें एक फोटो भी सीसीटीवी से लिया गया है,
कई लोग खाली बोतलों में पेट्रोल लेते हुए यहाँ पर दिखाई पड़े थे। इस बात का अनुमान लगाया जा रहा है, आशंका व्यक्त की जा रही है कि खाली बोतलों में जो पेट्रोल लिया गया था उसके जरिए जब यहाँ पर हिंसा हुई थी उसमें उस पेट्रोल का भी इस्तेमाल किया गया होगा और इसी के चलते पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। थोड़ी देर पहले हमने जो पेट्रोल पंप के डीलर देवराज हैं उनसे फ़ोन पर बातचीत की थी, तो उनका ये कहना था कि आसपास के इलाके के कुछ लोग बॉटल्स में पेट्रोल लेकर जाते हैं और इसलिए वो दे देते थे। और अभी फिलहाल पुलिस ने देवराज को बुलाया है पूछताछ के लिए। लेकिन वो जो चैट्स का बरामद होना, इंशाल्लाह थोड़ी देर में ये मार्केट बंद करा दी जाएगी, वो मार्केट बंद है, मार्केट की तस्वीरें शेयर कर ली जाएंगी। यानी कोई ग्रुप एडमिन रहा होगा क्या, कोई से कुछ चला रहा था, किसी ने प्लानिंग की थी, और कौन इतने सारे व्हाट्सएप ग्रुप को एक साथ इस तरीके से प्रोवोक कर रहा था और इकट्ठा कर रहा था और शेयर कर रहा था इंफॉर्मेशन। देखिए सचिन, उससे पहले मैं आपको एक दूसरी तस्वीर दिखा देता हूं। जिस पेट्रोल पंप पर हम मौजूद हैं यहां पर एक जगह यह भी लिखा है 5 जून 2022 इस नोजल को जो चालू करेगा वो जेल जाएगा, सील नंबर 0201274। एक ये कागज़ पर हाथ से लिखा हुआ एक ये यहाँ पर एक नोटिस भी एक तरह से आप कह सकते हैं चिपकाया गया इस पेट्रोल पंप के बाहर। हालांकि अभी तक पूरा ये पेट्रोल पंप बंद पड़ा है और यहाँ पर क्योंकि देखिए जो कई व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए थे जिनके जरिए यहाँ पर लोगों की भीड़ भी बुलाई जा रही थी, इसमें हयात जफ़र हाशमी के अलावा भी बहुत सारे जो लोग थे उनके व्हाट्सएप ग्रुप और भी मिले हैं। एक युवा काजी करके इस शहर का खुद को दावा करता है, वो भी पुलिस के रडार पर है। कई व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से उसने भी यहाँ पर भीड़ बुलाने की कोशिश की थी और अब पुलिस इस मामले में आगे और जांच कर रही है कि कौन कौन लोग इसमें पूरी तरह से शामिल थे और लगभग यहाँ पर 50 से 60 संख्या में जो और उपद्रवी थे उनकी भी पहचान करने की कोशिश पुलिस फिलहाल कर रही है। अब तक 29 गिरफ्तारी हुई है इस मामले में, जिसमें मुख्य आरोपी हयात जफर हाशमी शामिल है। लेकिन आप जब इस पेट्रोल पंप को देखेंगे, क्योंकि इससे एक नई चीज यहां पर निकलकर सामने आती है कि क्या ये वेल प्लान्ड हिंसा की भी साजिश थी बंद के बहाने, क्योंकि अगर पेट्रोल पंप पर आकर खाली बोतल में पेट्रोल लेकर जाना और उसके बाद उसका इस्तेमाल अगर हिंसा में हुआ है तो एक ये सुनियोजित साजिश का हिस्सा हो सकता है और इसीलिए पुलिस ने फिलहाल इस पेट्रोल पंप को बंद कराया है। यहाँ पर अभी आज पेट्रोल नहीं दिया जा रहा है, लेकिन जो व्हाट्सएप ग्रुप यहाँ पर बनाए गए हैं उन व्हाट्सएप ग्रुप पर भी पुलिस की पूरी नजर है। और इसके अलावा आज पुलिस यहाँ पर कोर्ट से रिमांड भी मांगेगी इन आरोपियों का, खासतौर पर हयात। तो जिस जगह पर आप मौजूद हैं उससे कम से कम विशाल एक चीज का खुलासा तो हो जाता है। तो अब यहाँ पर सुई एक तरफ और भी जाती हुई जांच की कि क्या यहाँ पर पेट्रोल बम का भी इस्तेमाल हुआ था, क्या कोई पेट्रोल बम भी बनाए गए थे, क्या किसी तरीके की इस तरह से भी जानकारी आई थी। दिल्ली दंगों में हमने देखा था कि कुछ ऐसे ही जब सुनियोजित तरीके के कुछ लिंकेज सामने आए थे तो ऐसे ही हुआ था कि पेट्रोल बम बरामद किए थे, गुलेल बम बरामद किए गए थे, वहां पर पत्थर और ईंट जो है वो इकट्ठा किए गए थे। कहीं ऐसी ही हिंसा की तरफ जो है जांच जो है कानपुर की तरफ तो नहीं जा रही है। और फिलहाल ये जो सीसीटीवी में लोग नजर आए हैं जिन्होंने वहां पर पेट्रोल लिया था उनकी पहचान जारी की गई है, उन पर रडार अभी क्या कह रहा है विशाल? सचिन, देखिए पुलिस अभी पूरे मामले की जांच कर रही है, उन लोगों की भी तलाश कर रही है जो लोग सीसीटीवी में दिखाई पड़े हैं खाली बोतल में पेट्रोल लेते हुए। क्योंकि जब ये पूरी हिंसा 3 जून को हुई तो यहाँ पर सिर्फ पथराव ही नहीं किया गया था, आगजनी भी कई जगह पर दिखाई पड़ी थी, जिसकी वजह से पुलिस अब इस मामले को और बड़े स्तर पर जाँच कर रही है। अब खासतौर पर इन लोगों के तलाश की जाएगी जो लोग खाली बोतल में यहाँ पर पेट्रोल लेते हुए नजर आए थे। और फिलहाल जो यहाँ का डीलर है देवराज, उससे पुलिस पूछताछ करेगी कि क्यों खाली बोतल में उन्हें पेट्रोल दिया गया जो यहाँ पर आ रहे थे, क्योंकि उसी दिन यहाँ पर हिंसा होती है। और जैसा कि आपने भी जिक्र किया, दिल्ली दंगों में भी कुछ इस तरह की चीजें बरामद हुई थी दंगों के बाद, और क्या अब इनका इस्तेमाल इस हिंसा में किया गया था जो कि 3 जून को हुई थी, ये जांच में जाकर पता चलेगा। लेकिन पुलिस फिलहाल सभी एंगल पर जांच कर रही है और खासतौर पर ये पेट्रोल पंप के मामले को लेकर पुलिस और ज्यादा सतर्क है। यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कितनी संख्या में खाली बोतल में यहां से पेट्रोल लेकर आसपास के लोग गए हैं और कौन कौन से लोग गए थे, इस पर भी पुलिस जांच कर रही है। सचिन,
नहीं विशाल, एक और चीज़ भी सामने आती है, अब इसका जिक्र करना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कार्रवाई की जा रही है, एटीएस का भी गठन कर दिया गया है, पीएफआई की भी जांच हो रही है, एसआईटी ने भी कमेटी बना दी है, लेकिन ये सब कुछ हो जाता है, व्हाट्सएप ग्रुप बन जाते हैं, पेट्रोल बम भी आ जाता है या पत्थर भी इकट्ठा हो जाता है। ये सब कुछ तब हो जाता है जब यहाँ पर अमन कमेटी के साथ बैठक भी हो जाती है, वो लोग मान भी जाते हैं कि हम जुम्मे की नमाज के बाद इकट्ठा नहीं होंगे, बंद नहीं बुलाएंगे, हिंसा नहीं करेंगे, और उसके बावजूद हिंसा हो जाती है। यानी इंटेलिजेंस फेलियर तो बड़ा हुआ ना। बिल्कुल सचिन, देखिए पुलिस के लेवल पर ये बहुत बड़ी चूक है, क्योंकि पुलिस को ये पहले से ही पता था कि 3 जून को यहाँ पर बंद बुलाने का प्लान है, और उससे पहले स्थानीय पुलिस और जो कमेटी है लोकल लेवल पर उसके साथ उसकी बैठक भी हुई थी, जिसमें यह तय किया गया था कि 3 जून की बजाय इस बंद को अब आगे बुलाएंगे। लेकिन पुलिस से चूक इस स्तर पर बहुत बड़ी हुई है कि 3 जून को इतनी भारी तादाद में लोग कैसे इकट्ठा हो गए, एलआईयू क्या कर रही थी, लोकल पुलिस क्या कर रही थी। तो पुलिस की कार्यशैली पर भी यहाँ जरूर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि इस तरह से व्हाट्सएप ग्रुप का बन जाना, पेट्रोल पंप से खाली बोतल में पेट्रोल लेकर जाना और उसके बाद दुकानों को जबरन बंद कराने की कोशिश करना, ये तमाम चीजें सवाल जरूर खड़े कर रही हैं यहाँ पर पुलिस पर भी। सचिन, जाहिर सी बात है, पुलिस पर भी सवाल जरूर यहाँ पर खड़े हो रहे हैं, लेकिन फिलहाल जिस तरीके का एक जिक्र हो रहा है, इसे भी एक मजहबी नकाब देने की जो कोशिश की जा रही है, इसे भी कहा जा रहा है कि देखिए कहीं पुलिस संरक्षण, तमाम वीडियोज ऐसे चल रहे हैं, सियासत भी इसको लेकर के हो रही है, उसके ऊपर विशाल अपडेट। देखिए, अगर इस वक्त हम देखें तो फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर यूपी एटीएस भी इसमें एंट्री ले चुकी है, यूपी पुलिस भी पूरे मामले की जांच कर रही है, कानपुर पुलिस कमिश्नर ने एसआईटी का गठन कर दिया है, और फिलहाल क्योंकि ये जो इसके लिंक कहां से जुड़े हैं इस पर जांच की जा रही है। कानपुर के पुलिस कमिश्नर ने बताया कि पीएफआई का जो मॉड्यूल पश्चिम बंगाल और मणिपुर में देखने को मिला था बंद के दौरान, कुछ वैसे ही यहाँ पर लिटरेचर कानपुर पुलिस को बरामद हुए हैं, जिसके बाद यह जांच की जा रही है कि ये लोग किससे जुड़े हुए हैं। दूसरी चीज, जो व्हाट्सएप ग्रुप अलग अलग बनाए गए हैं उसमें कौन लोग शामिल हैं, क्या उसमें कोई राजनीतिक कनेक्शन है या फिर कोई बाहरी लोग शामिल थे, इस पर भी पुलिस जांच कर रही है। यानी आने वाले कुछ दिनों में तस्वीर और ज्यादा साफ हो सकती है। लेकिन फिलहाल अगर हम देखें तो कानपुर में शांति व्यवस्था कायम है, लोग बहुत ही सामान्य स्थिति फिलहाल दिखाई दे रही है। लेकिन इस तरह की हिंसा के बाद फिलहाल पुलिस की कोशिश यही है कि जो इसके कसूरवार हैं, जो इसके आरोपी हैं, उनको जल्द से जल्द पकड़ा जा सके, और इसीलिए आज पुलिस कोर्ट से हयात जफर हाशमी का रिमांड भी मांगेगी। सचिन, तो फिलहाल तो न्यायिक हिरासत में भेजा गया था, 24 की गिरफ्तारी और हुई थी, इसमें और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं विशाल? बिल्कुल, क्योंकि देखिए बहुत भारी संख्या में अज्ञात नाम भी मुकदमे में डाले गए हैं, और वीडियो फुटेज के माध्यम से उन उपद्रवियों की पहचान पुलिस कर रही है जो इस पूरी हिंसा में शामिल थे, ताकि यह पता लगाया जा सके कि कौन कौन लोग थे, और आने वाले समय में ये गिरफ्तारी और ज्यादा हो सकती है। अब तक कुल 29 गिरफ्तारी इस पूरे हिंसा में हुई है, कानपुर के पुलिस कमिश्नर ने यह जानकारी दी थी, लेकिन आने वाले दिनों में गिरफ्तारी की संख्या बढ़ सकती है, क्योंकि पुलिस लगातार पहचान करने की कोशिश कर रही है। जी विशाल, बने रही हमारे साथ, पुलिस फिलहाल ये कोशिश कर रही है, लेकिन फिलहाल क्या ये हिंसा फिक्स थी? क्योंकि फिलहाल जिस तरीके की जांच और सुराग मिल रहे हैं, ये चीज उसी तरफ ही जाती हुई नजर आ रही है। तो एसआईटी की 4 टीमें पहले से ही गठित हैं, जो कि पीएफआई की जो एंगल है उस पर जांच कर रही है। पहली टीम मुकदमों की विवेचना करेगी, जितने मुकदमे पहले दायर किए गए उनकी विवेचना करेगी, और जो दूसरी टीम सीसीटीवी की जांच करेगी, तीसरी टीम पेट्रोल पंप की जांच करेगी, जो पेट्रोल पंप पर कैसे लोग पहुंच गए, वहां पर लिखा हुआ था कि बोतल से आप नहीं ले सकते हैं खुला पेट्रोल, लेकिन फिर भी खुला पेट्रोल वहां पर बेचा जा रहा था, और वो कौन लोग थे जो कि ले रहे थे। चौथी टीम भड़काऊ पोस्ट की भी जांच करेगी कि भड़काऊ पोस्ट कैसे डाले गए और कैसे व्हाट्सएप उसके बाद से ये एक्टिव हुआ। विशाल, ये एसआईटी की 4 टीमें 4 अलग अलग एंगल पर सचिन, बिल्कुल, देखिए यहाँ पर अलग अलग एंगल पर पुलिस लगातार जांच कर रही है, क्योंकि यह मामला और ज़्यादा बड़ा कनेक्टेड हो सकता है एक दूसरे से, क्योंकि इसकी प्लानिंग बहुत लंबे समय से की जा रही थी। और 3 जून को जो यहाँ पर हिंसा हुई है, पहले तो सहमति बन गई थी कि जब प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है तो 3 जून को कानपुर में बंद नहीं बुलाया जाएगा, लेकिन सहमति के बावजूद भी जबरन दुकानें बंद कराई जाती हैं, मारपीट की जाती है, पथराव किया जाता है, जिसके बाद से कानपुर में हिंसा बढ़ जाती है। तो पुलिस हर एंगल पर जांच कर रही है कि क्या यह हिंसा जानबूझकर यहां पर 3 जून को की गई, कि जब राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री
मंत्री और मुख्यमंत्री यहां पर इस कार्यक्रम में मौजूद थे। दूसरा, पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि बाहरी कौन कौन सी संस्थाएं इस हिंसा से जुड़ी हो सकती हैं, जैसा कि पीएफआई का नाम बार बार सामने आ रहा है। कानपुर के पुलिस कमिश्नर ने खुद इस बात को जी न्यूज से बातचीत में कहा कि पश्चिम बंगाल और मणिपुर का मॉड्यूल यहां पर दिखाई पड़ता है बंद का, कुछ लिटरेचर इस तरह के मिले थे। तीसरी बात यह है कि जो यहां पर कुछ नए संगठनों के नेता बनकर उभर रहे थे, क्या उन लोगों ने यहां पर आम लोगों को भड़काने की कोशिश की व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर, या फिर छोटी छोटी मीटिंग्स करके 3 जून से पहले, क्योंकि इस तरह की भी खबर आ रही है कि अलग अलग जगहों पर बैठकें भी हुई थी बंद को बुलाने के लिए, कैसे बंद में लोगों को बुलाना है, भीड़ कैसे इकट्ठा करनी है, इसकी प्लानिंग भी हुई थी। इस तरह की सूचना भी अब पुलिस को मिल रही है। ऐसी स्थिति में पुलिस यही देख रही है कि कौन कौन से वो लोग हैं जो मुख्य तौर पर इस पूरी साजिश में शामिल हो सकते हैं, और पुलिस फिलहाल हयात जफर हाशमी को रिमांड पर लेकर इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करेगी। सचिन जी बिल्कुल विशाल, आप हमारे साथ बने रहिए आगे भी आपसे, क्योंकि फिलहाल जिस तरीके से आपने कहा कि जैसे कि जांच जो है, क्योंकि फिलहाल ऐसा लग रहा है कि जैसे इसकी प्लानिंग बहुत लंबे वक्त से की जा रही थी या की जा रही होगी, तभी इतने बड़े लेवल पर, इतने बड़े स्तर पर जो है इस हिंसा को अंजाम दिया गया। कानपुर हिंसा मामले में योगी सरकार एक्शन में है। हिंसा की जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया गया है। पुलिस आरोपियों के पास से बरामद मोबाइल और घटनास्थल से मिले सीसीटीवी फुटेज के सहारे साजिश की कड़ियां जोड़ने की कोशिश कर रही है। कानपुर हिंसा मामले में योगी सरकार लगातार एक्शन में है। जहां एक और आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया है, वहीं दूसरी ओर इस मामले में कार्रवाई काफी तेज हो गई है। अब इस पूरे मामले की जांच एसआईटी कर रही है। साथ ही जांच में अब यूपी एटीएस भी शामिल हो गई है। इसीलिए एटीएस के एडीजी नवीन अरोड़ा कानपुर पहुंच चुके हैं और हर जानकारी जुटा रहे हैं। करीब 6 मोबाइल जब्त किए गए हैं, उनकी एनालिसिस की जा रही है और उनके बेसिस पे इनके जिससे भी बातचीत हो रही थी, जिससे ये टच में थे, जिसको व्हाट्सएप किए गए थे, जिसको पोस्ट की गई थी, भड़काने का प्रयास किया गया था जिन जिन लोगों को, उन सबको आइडेंटिफाई किया जा रहा है, उस नेटवर्क को आइडेंटिफाई किया जा रहा है। इसके लिए हमने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम बनाई है जो सारे पहलुओं पर देखेगी और इस पूरे नेटवर्क को ध्वस्त किया जाएगा। वहीं इस मामले में गिरफ्तार मुख्य आरोपी हयात जाफर हाशमी समेत 4 आरोपियों की कल कोर्ट में पेशी हुई और अदालत ने सभी 4 आरोपियों को 14 दिन के लिए जेल भेज दिया है। पुलिस हयात जफर हाशमी की क्राइम कुंडली खंगाल रही है, उसके आपराधिक रिकॉर्ड निकाले जा रहे हैं। देखिए, जो भी उनका क्रिमिनल हिस्ट्री है उसको भी खंगाला जा रहा है। जो भी उनके साथी रहे हैं, या कॉन्स्पिरेसी में शामिल रहे हैं, या जो भी पूर्व में घटनाओं में शामिल रहे हैं, क्या उनका पूरा नेटवर्क है, उस सभी चीज़ों के ऊपर जो फैक्ट्स हैं वो कलेक्ट किए जा रहे हैं और तथ्यों के आधार पर, एविडेंसेस के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। मुख्य आरोपी के यहाँ से मिले दस्तावेज इशारा कर रहे हैं कि दंगे में पीएफआई का रोल है। फिलहाल पुलिस हाशमी समेत कई आरोपियों की व्हाट्सएप चैट भी खंगाल रही है ताकि साजिश की कड़ियां जोड़ी जा सकें। पुलिस ने आरोपियों के पास से 6 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। बरामद मोबाइल फोन की चैट की स्टडी की जा रही है। हिंसा फैलाने में किस किस ने मदद की, सोशल मीडिया ग्रुप में कौन कौन शामिल था, क्या सोशल मीडिया की मदद से भीड़ जुटाई गई। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.